Hi class, good evening to all of you. Let us teach today chapter 2 in economics of class 9 CBSE board. Chapter name people as a resource. चैप्टर्स नेम इज़ पीपल एज ए रिसोर्स। जैसा कि हमने आपको बताया पिछली क्लास में हमने पिछले चैप्टर को हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था इसमें वो था द स्टोरी ऑफ बेलेस पालमपुर। उसी से कुछ मिलता जुलता रिलेटेड संबंधित ये चैप्टर भी है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पीपल एज ए रिसोर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है भारत बहुत बड़ा देश है, ठीक है ना। हमारा देश जो है भारत बहुत बड़ा देश है। हमारे देश की जनसंख्या जो है बहुत बड़ी है ना। तो कुछ लोग मानते हैं कि हमारी जनसंख्या हमारे लिए सही नहीं है, अधिक जनसंख्या का बढ़ना सही नहीं है। लेकिन इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जनसंख्या जो है हमारे लिए बोझ नहीं होती। जनसंख्या होने का मतलब हमारे लिए कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि जनसंख्या होने से हमारे देश की विकास और होता है ना। हर क्षेत्र में हम विकास करते हैं जनसंख्या के कारण ही। जैसे कुछ लोगों का मानना कहते हैं कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई, खाने पीने की चीज़ें कम हो जाती है, चीज़ें कम हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट ये चीज़ डिपेंड करता है प्रोडक्टिव पर, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे पीपल हम जो होते हैं, लोग जो होते हैं हमारे लिए कैसे किस प्रकार से रिसोर्सेज के काम आते हैं। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। आइए स्टार्टअप करते हैं पढ़ना। लिखा है The chapter people as a resource in the effort to explain population as an assessed for the economic rather than the liability। देखिए दो चैप्टर्स दो वर्ड इसमें आया है। पहला है असेस्ड और दूसरा लाइबिलिटी। अब हम देखते हैं असेस्ट क्या होता है। असेस्ट वो होता है जिससे कि द्वारा हम अर्निंग करते हैं मनी का, है ना। जिसके द्वारा हम मनी को अर्न करते हैं, जैसे है ना। जैसे हम कोई प्रोडक्ट उत्पादित किए, उत्पादित करने के बाद उसको बेचते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। जैसे हम एक मजदूर जो होता है काम करता है, काम करने के बाद उसको क्या मिलता है, अर्निंग करता है, पैसा अर्निंग करता है। यानी जिसके द्वारा हम पैसे को अर्न करते हैं, इकोनॉमिक हमारा जिससे बढ़ता है ना, वो होता है एसेट। और दूसरा है लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी बोझ यानी जिसको हम समझते हैं यानी ऐसी चीज़ें जो पैसा हमें नहीं देती, जिसके द्वारा हमें पैसा नहीं मिलता, वो होती है लायबिलिटी। और एसेट होता है जिसके द्वारा हमें पैसा मिलता है, ठीक है। तो लिखा है द चैप्टर हैज़ रिसोर्सेस यानी रिसोर्स जो होता है ये किसको इफेक्ट करता है, किसको एफर्ट करता है, एसेट्स को और लायबिलिटी को। लायबिलिटी क्या होता है मेरे पहले पता है। लायबिलिटी होता है जिसके द्वारा हमें पैसा अर्निंग नहीं होता, इकोनॉमिक स्तर हमारा जिससे नहीं होता, जिससे हमें पैसा नहीं मिलता। दूसरा है एसेस्ट यानी जिसके द्वारा हमें पैसा मिलता है, ठीक है ना। ये यानी तो हम बोलते हैं रिसोर्स होता है इसी को एफर्ट करता है, एसेस्ट और लायबिलिटी को। दूसरे पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन्स कैपिटल व्हेन देयर इज द इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म द एजुकेशन ट्रेनिंग एंड द मेडिकल केयर। देखिए हमें पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा भाई। पैसा जब हम क्या करेंगे, किसी को अच्छी ट्रेनिंग देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी मेडिकल केयर देंगे लोगों को, यानी जो भी चाहे वो मजदूर वर्ग हो चाहे कोई है ना युवा वर्ग, कोई भी वर्ग हो, जिसको भाई हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी स्किल देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी मेडिकल केयर देंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक स्तर जो होगा बढ़ेगा, है ना। यानी हमारे रिसोर्सेज जो होंगे वो बढ़ेंगे, ठीक। तो ये डिपेंड करता है ह्यूमन कैपिटल पर। हमने ह्यूमन कैपिटल के बारे में पिछले चैप्टर में द बेलेस स्टोरी ऑफ बेलेस पालमपुर में हमने पढ़ा था, हमने आपको बताया भी था इसके बारे में कि ह्यूमन कैपिटल होता है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल वही होता है मैंने बताया था, इसमें मजदूर वर्ग भी आते हैं, काम करने वाले आते हैं, है ना। काम करने वाले जो होते हैं वो आते हैं इसमें। तो हमने आपको पिछले चैप्टर में इसमें बताया था कि जिसमें बताया था कि जो काम करने वाले होते हैं वो एजुकेटेड भी होते हैं, अनएजुकेटेड भी होते हैं, स्किल्ड भी होते हैं, अनस्किल्ड भी होते हैं। इस चैप्टर के बारे हमने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, नहीं पता तो आप या उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है हाँ, in fact humans capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them। देखो हमने बताया कि इम्पैक्ट इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल जो होता है ऐसे स्टॉक स्किल होता है, क्या कि स्टॉक होता है किसका, स्किल्ड और प्रोडक्टिव नॉलेज का, ठीक है। स्किल्ड और प्रोडक्टिव नॉलेज का ये क्या होता है, स्टॉक होता है, क्या, ह्यूमन कैपिटल, जिसमें मैंने आपको बताया था एक शिक्षित और अशिक्षित, इसका है ना, कुशल अकुशल सभी प्रकार के मजदूर को लिया जाता है, कि स्टॉक होता है, ठीक। पीपल एज ए रिसोर्स is a way of the referring to the country working people in terms of their existing productive skill in the ability looking। देखिए कर people as a resource, people जो होते हैं कि रिसोर्स के यानी ऐसे भाई हमें मजदूर पैसा देगा, कैसे देगा, in a way एक ऐसे तरीके से referring the country working people the terms of the their existing productive यानी प्रोडक्टिव के माध्यम से, प्रोडक्टिव यानी जो भी उपज होगा उपज के माध्यम से जो उपज करेंगे प्रोडक्टिव के माध्यम से
जो हमारा क्या कहते